बेसिक। और जैसे हम कहते हैं कि वो जिंदगी भर काम आने वाला नहीं है। आपने आज आज तक के 15-20 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, मैथ पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा। क्या ये सब चीजें लाइफ में आगे काम आने वाली है? या डे टू डे ऑफिस में काम करोगे तो ये पूछा जाएगा क्या कि बीरबल कौन था, अकबर कौन था, ये कौन था? नेवर। आपको क्या पूछा जाएगा? जो जॉब है, जो जॉब चार्ट है, जो आपको दिया है, आप कैसे डील कर रहे हो, हाउ यू आर अप्लाइंग योर IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दिमाग का इस्तेमाल करके आप समस्याओं को कैसे हल कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्थान, अनुष्ठान में आप काम कर रहे हो उसको आप किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये विश्लेषणात्मक जो एनालिसिस लगता है प्लस। और आज के जमाने में IQ से ज्यादा EQ को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। EQ माने कि इमोशनल क्वेश्चन, हाउ टू लुक एट द, किसी चीज की तरफ हमारा देखने का नजरिया, नेवर डाई एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, हार न मानने की उस बच्चे की या उस कर्मचारी की आदत। तो ये दूसरी तरफ ये रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री का को, गवर्नमेंट का को, या जॉब प्रोवाइडर का को। जॉब प्रोवाइडर ये चीजें चाहता है और एज ए जॉब सीकर आप चाहते हैं कि मुझे बेहतर सैलरी हो, टेबल पर बैठ के मुझे कंफर्टेबल अच्छा AC कमरा मिले, हाथ के नीचे 2-3 लेबर हो, मुझे सैलरी कम से कम 25-30 हज़ार से ऊपर मिले, पोजीशन मिले, यूनिफॉर्म मिले, स्टेटस मिले। लेकिन ये चीजें फ्री में नहीं आती और कंपटीशन बोलते, पिरामिड इसका हमेशा ऊपर चलता है। नीचे मेजर जो वर्कर रहता है दैट इज द लेबर फोर्स, और ये काम करता है कंधे के नीचे। और ऊपर जैसा आप जाओगे, जैसा नीचे के कर्मचारी से IAS तक के जाओगे, तो ऊपर का कर्मचारी काम करता है इससे। तो लाइफ में पहला चॉइस आपके पास है, मुझे इसके नीचे काम करना है कि इसके ऊपर काम करना है। क्या पसंद करोगे? कंधे के ऊपर का, यानी क्या करना है? दिमाग का इस्तेमाल करना है। भगवान ने सभी को दिमाग दिया है, हर एक को अपॉर्चुनिटी दी, सब चीज दी, हम इसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग अवर ब्रेन और अवर पॉसिबिलिटीज प्रॉपर। तो हमें इसको शार्प करना है। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट। लोहा का दुश्मन कोई नहीं होता है, वो खुद उसका दुश्मन होता है। लोहा अपने आप कभी खत्म नहीं होता है अनलेस इट इज गॉट रस्टेड। जंग लग के वो खत्म हो जाता है। जंग कब लगता है दोस्तों? लोहे को जंग कब लगेगा? तलवार पड़ी आपके पास, अगर वो आइडियल पड़ी रही, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो क्या होता है? तो उसको जंग लगेगा। यही काम हमारे दिमाग का है। अगर हम इसको आइडियल रखोगे नहीं, उन चीजों में उलझा कर रखेंगे, तो ये उसकी सही शक्ति को जान नहीं पाएगा, उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। या भी हो सकता है कि हम दूसरे कोई चीजों में हम इन्वॉल्व हो जाए, अपने ब्रेन को, हम उस एनर्जी को, उस सोच को, हम उस थॉट को कहीं और डाइवर्ट कर दें, फोकस नहीं कर पाएंगे हम अपने चीज पे। जिस दिन आप फोकस करना चालू करोगे, विवेकानंद जी का बहुत अच्छा सेंटेंस उन्होंने कहा था, एक क्या सिंपल साइंस का एग्जांपल, सूरज की रोशनी सभी तरफ बिखरी हुई, क्या वो आपकी चीजों को जला देगी? क्या कागज को आपको जला देगी? क्या नहीं। लेकिन वही अगर आपने एक लेंस पकड़ा, तो ये एनर्जी क्या होती है? एक पॉइंट पे फोकस होती है, यू कैन बर्न द थिंग। तो ये नेचर हमें बताता है कि जो आपकी डिफरेंट एनर्जी है, फिजिकल है, मेंटल है, थॉट है, आपकी प्रेरणा है, आपके मन में जो भी चीजें, इनको अगर आपने एक जगह फोकस किया तो वो अचीव कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल लाइफ में स्वामी विवेकानंद जी, जिनका ब्रेन पावर इतना तगड़ा था कि उनको माइंड को फोकस कर सकते थे बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। एक जगह पे अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो वो कर पाते थे। और जिस दिन आपका एनर्जी एक जगह फोकस हो जाएगा, चीजों को समझना, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कम समय लगता है। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द टू थिंग्स। वन, यू एज ए जॉब सीकर, आप नौकरी ढूंढ रहे हो, और दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं कि नौकरी देने वाला खड़ा है। आज भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस देखोगे, कॉर्पोरेट सेक्टर का एनालिसिस देखोगे तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत जॉब पड़े, मुझे काबिल लोग नहीं मिल रहे। थ्री इडियट फिल्म देखिए ना, क्या बोलता है आमिर खान? ये किस पे बनी थी ये फिल्म? ये रियल लाइफ की फिल्म थी। और वो जो वांगचुक है, वो अभी भी नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। उसने वो सारे एक्सपेरिमेंट इजाद किए, उसके ऊपर एक फिल्म बनी। तो उन्होंने कहा कि काबिल हूँ, सक्सेस विल फॉलो। तो पहले काबिलियत, अब एज ए आप खुद एज ए जॉब सीकर पहले आप खुद को ढूंढो कि मेरे में, कंपेयर टू अपने में कंपेयर करो या किसी को जॉब के लिए जा रहे हो, मेरे में ऐसी क्या खासियत है कि सामने वाला मुझे नौकरी पे रखेगा अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री। ये पहले खुद का एनालिसिस कि मेरे पास डिग्री के सिवा ऐसा क्या चीज है जो मैं किसी एम्प्लॉयर को दे सकता हूँ या मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ। हम लोग जो CV या बायोडेटा बनाते हैं बहुत रॉन्ग तरीके से बनाते हैं, दूसरे का कॉपी करके उसमें लिखते कि मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आई वांट टू दिस। डोंट प्रैक्टिकली एनालाइज करो।
प्रैक्टिकली खुद को एनालाइज करो कि मेरे पास ऐसा एक्स्ट्रा क्या है, दूसरों से अलग मैं कैसा हूँ, हाउ आई एम बेटर देन अदर्स और बेस्ट देन अदर्स। द बेस्ट के लिए ये डिग्री मालूम है, गुड बेटर बेस्ट, द बेस्ट एंड अल्टीमेट है। वहां पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे तो पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई एक दो ही पहुंचता वो IAS वगैरह बन जाए। लेकिन एज ए मुझे भी तो जॉब ढूंढना है। अब जॉब ढूंढने के लिए आज तक हमारे पास ट्रेडिशनल पैटर्न क्या था दोस्तों? ट्रेडिशनल पैटर्न ये था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना, फिर बाद में पैटर्न ये था ना डॉक्टर इंजीनियर बनना, उसके लिए बहुत अच्छे थे। उसके पहले आप स्वतंत्रता संग्राम में देखोगे तो सारे बड़े लोग, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके उस वक्त बैरिस्ट्री करना, LLB करना, MLA करना बहुत बड़ा था। तब सभी वो वकील बनते थे, हैं सर अवेयर है? तो वो एक ये था। समय बदला तो फिर हमारे पास डॉक्टर इंजीनियर का फैड शुरू हुआ। आज गली गली में आपको डॉक्टर इंजीनियर मिलते हैं। फिर ट्रेंड थोड़ा बदला, IT BT आया। IT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BT माने बायोटेक्नोलॉजी। इसका पीरियड चला। अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर हमने इसमें आया बीच में, तो फिर एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट से मैं खुद MBA का डायरेक्टर हूँ, मेरे यहाँ 2 साल का MBA का कोर्स चलता है। मैं बच्चों को हमेशा ये करता हूँ कि पहले खुद को काबिल करो, दूसरों से अलग बनने की कोशिश करो। तो BT है बायोटेक्नोलॉजी, दैट रिलेट्स टू द एग्रीकल्चर। उसमें आपका हर जानवर आता है। डॉली का नाम सुना आपने? डॉली चाय वाला नहीं, डॉली ये पहला है जिससे एक सेल से एक क्लोन। वेरी गुड। किसने बोला सर? किसने बोला क्लोन? सर क्या